मैं डर से उसे घूरता रहा। वह कंकाल जैसा प्राणी मेरी तरफ बढ़ता चला रहा था। मुझे पूरा यकीन हो गया कि अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन जब वह बिल्कुल पास आ गया तो उसने मुझ पर हमला नहीं किया। उसने मेरी खुशबू सूंघी। मैं डर से एकदम पत्थर बना हुआ था। तभी अचानक वह पीछे हटा और देखते ही देखते एक खूबसूरत औरत में बदल गया। वह झुककर मेरे सामने बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम बहुत हैंडसम हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फिर भी मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ था। मैंने पलटकर भागना शुरू कर दिया और एक बड़े पत्थर के पीछे जाकर छिप गया। वहां मैंने देखा कि मेरे साथी उस कंकाल दैत्य से लड़ रहे थे और एक एक करके गिरते जा रहे थे। उस रात मैं कैंप लौटा और कमांडर को सारी बात बताई, लेकिन कमांडर ने लड़ाई बंद करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उल्टा उन्होंने तोपों से उस प्राणी की मां को तबाह करने का आदेश दिया। घाटी में उस प्राणी की दर्द भरी चीखें गूंज उठी। इससे मुझे और भी बेचैनी हुई। मुझे पता था अब वह बदला लेने जरूर आएगा। अगले दिन वही हुआ। वह प्राणी भीड़ भाड़ वाले डॉ की तरफ लगा। उसके हमले में अनगिनत सैनिक मारे गए। अगली लड़ाई में मैंने देखा कि मेरा कमांडर उस प्राणी के हाथों कोने में घिर गया था। मैं मदद को दौड़ा, लेकिन जब पहुंचा तो सिर्फ उसकी ठंडी लाश मिली। मैंने तुरंत हेडक्वार्टर को रिपोर्ट की, पर मुझे क्या पता था कि मेरा सीनियर ऑफिसर दरअसल वही प्राणी था। अचानक उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी हो गईं और उसका असली रूप पूरी तरह सामने आ गया। उसने मुझे जमीन पर पटक दिया और फिर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर की तरफ लगा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी बंदूक जाम हो गई। जब वह मुझ पर झपटा तो मैंने बंदूक को आगे करके उसका वार रोका। ठीक जब वह मुझे निगलने वाला था, तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। उस प्राणी पर जैसे किसी चीज का वश चला गया। उसने कांच तोड़ा और शहर के बीचों बीच उड़ता चला गया।